सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, शहरी सरकार ने दिया खास तोहफा। बीजेपी की जीत में नया क्या, हम ही गंभीरता से नहीं लड़े, बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एनएलडी और जेजेपी में अब चश्मे पर खींचतान हुई शुरू। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रखी अंबाला चंडीगढ़ मेट्रो की मांग। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने सरकार पर कसा तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की तरफ। होली पर शहरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष कर दी है। वहीं ग्रुप डी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह निर्णय पंजाब सिविल सेवा नियमावली के नियम 3.26A में संशोधन के बाद लिया है। इससे पहले केवल न्यायिक अधिकारियों, ग्रुप 4, दिव्यांग और दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए यह उम्र 60 वर्ष थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे समान रूप से बढ़ाया गया है। हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। 10 नगर निगम में से कांग्रेस एक भी सीट जीत हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस के इस हार पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नगर निगम चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को कमतर बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पहले भी जीत चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी पहले भी जीत चुकी है, इसमें नया क्या है। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमने ये चुनाव गंभीरता से लड़ा। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने कभी पंचायत चुनावों में हिस्सा नहीं लिया। इन चुनावों में सिर्फ भाईचारा काम आता है। अगर हमारे पास स्थानीय निकायों में एक सीट होती और हम हार जाते तो नतीजा हमारे लिए नुकसानदेह होता। इन चुनावों में ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे। वहीं अब हुड्डा के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है वो तेज हो गई है। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के देहावसान के बाद राजनीतिक रूप से इनेलो और जेजेपी में बचे परिवार के सदस्यों के एकजुट होने की सभी संभावनाएं खत्म होने के बाद अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। इनेलो के राजनीतिक चुनाव चिन्ह यानी कि चश्मा को छिनवाने के लिए जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेताओं ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा आरटीआई में संतोषजनक जवाब न मिलने का आरोप लगाते हुए जेजेपी ने अब इनेलो का चश्मा छिनवाने के लिए अदालत में जाने के संकेत दे दिए हैं। जननायक जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार साल 1998 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के अनुसार लोकदल को हरियाणा की राज्य पार्टी के तौर पर चुनाव चिन्ह चश्मा मिला था और साल 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इनेलो चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा नहीं कर पाई है और इसी को लेकर अब जेजेपी और एनएलडी के बीच में खींचतान शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होली के अवसर पर अंबाला कैंट पहुंचे थे और उन्होंने वहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ फूलों की होली खेली। दोनों ने एक दूसरे पर फूल डाले और होली की शुभकामनाएं दी। विज ने इस दौरान मनोहर लाल के समक्ष अंबाला से चंडीगढ़ के लिए मेट्रो ट्रेन की मांग भी रखी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज होली है मित्रों और आज सारे देश में होली के रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। आज होली के इस पर्व पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है और आप जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से रोज इसके बारे में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन मेरा मत बिल्कुल साफ है। ये हिंदुस्तान है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये हिंदुओं का स्थान है। भारत के पूर्व रेसलर और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भले ही
खेल से संन्यास ले लिया हो, लेकिन वो अब भी उनकी पहचान का हिस्सा है। यही कारण है कि विधायक बनने के बाद भी वो लगातार खेल और खिलाड़ियों की बात करती रहती है। विधायक बनने के बाद उन्होंने विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सवाल किया था और क्या-क्या उनको रिस्पॉन्स भी मिला है, आपको सुनिए। देखिए, ये कोई मुद्दा ऐसे मैं उसको मुद्दा नहीं बोलूंगी, एक सच्चाई की लड़ाई है। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और सेम उसी बदमाश के हाथ में फेडरेशन दे दी है। तो मैं बिल्कुल सदन में अगर मैं आई हूँ और खिलाड़ियों के लिए मैं आई हूँ, किसी और थर्ड चीज के लिए मैं आई नहीं हूँ। अगर खिलाड़ियों के साथ में गलत हो रहा है तो मैं बाहर भी बोलती हूँ, अंदर भी बोलूंगी और हर जगह पे जहाँ पे भी गलत हो रहा है। हरियाणा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।